उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही अपने प्रत्याशियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मतदाता संपर्क अभियान में मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सड़क, बिजली, शौचालय, शिक्षा और चिकित्सा में रिकॉर्ड कार्य किया है। 4,50,000 लोगों को नौकरी दी है। 3,50,000 कर्मचारी संविदा के आधार पर नियुक्त हुए हैं। 1,16,00,000 लोगों को कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। साथ ही समय से परिणाम का सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा डिग्री कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ता प्रोफेसर बनाए गए, जो कि आज़ादी के बाद का एक ऐतिहासिक निर्णय है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने दूसरे दलों पर जाति और धर्म के आधार पर सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सुशासन और सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम किया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में महासुनामी चल रही है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। पलायन कराने वाले का पलायन हो गया था। अब आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग की तरीके से, जिन्न जैसे निकलता ना, अलादीनी चिराग की तरीके से कुछ माफिया और कुछ अराजक तत्व कुछ राजनीतिक दलों के साथ में दिखने लगे। उसका कारण यह रहा कि कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी दलों ने अपराधियों को टिकट दिया है, अपराध से संलिप्त लोगों के सहयोगियों को टिकट दिया है। तो इनके कारण जो लोग निकले हैं उनसे गलत प्रभाव गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों से उसको बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है और पलायन कराने वालों का पलायन हुआ था। उनका पुनर्आगमन नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव के आएगा जाएगा, लेकिन सारे लोगों का कर्तव्य है कि उस पर ध्यान दें। वहीं इस दौरान एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि शायर मुनव्वर राणा लखनऊ के बुजुर्ग हैं, उनसे बात करके उनका यूपी से पलायन रोका जाएगा। साथ ही कैराना और मुजफ्फरनगर के पलायन को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने के सवाल पर कहा कि जो पहले पलायन कराते थे उनका खुद का पलायन हो गया है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के ऑफर को लेकर किए सवाल पर कहा कि समाज में अच्छी छवि और लोकप्रियता वाले सभी लोगों का स्वागत है। मैं लखनऊ का हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, और उनको मैं कहूँगा कि जो राम राज्य की परिकल्पना है वो बीजेपी की सरकार में ही होगी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी सरकारों में तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हमेशा रहा है। इसलिए लखनऊ या उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकास का केंद्र बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़ें।